आज हम कक्षा 10 के प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पाठ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन लिखिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। न जी, प्रकाश हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन मतलब क्या होता है? अपवर्तन मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से हट जाती है। जैसे हम परावर्तन में जो नियम बताए थे कि प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश कहाँ चलती है? सीधी रेखा में, लेकिन वह एक ही माध्यम होना चाहिए। जब प्रकाश हमारा ये आ रहा था, हमको प्रकाश ऐसे ही जाना चाहिए था, जो डॉट डॉट दिया ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश सीधे ना जा करके थोड़ा सा विचलित हो गया, झुक गया, ये हमारा थोड़ा सा ऐसे आ गया। तो हम इसी विचलन को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब सब क्या हो गया? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से, ऊपर हवा था, वायु है, नीचे शीशा है। जब प्रकाश हवा से शीशा में गया, हवा एक माध्यम, शीशा दूसरी माध्यम, प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो गया। अब इसी विचलन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। लिख सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलन को या इस घटना को, इस घटना थोड़ा छोटा हो जाएगा, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो क्या हो गया? तो हमने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है, वह अपनी मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी विचलन की घटना को या इस पूरे घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ, फर्क यह है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम मतलब कि ऐसा माध्यम जिसके अणु पास पास हो, और विरल माध्यम मतलब कि ऐसे अणु जिसके ऐसा जिसमें क्या होता है, उसके अणु दूर दूर होता हो, उसको बोलेंगे विरल माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश यही उल्टा जाता है तो क्या होता है? अभिलंब से वह दूर हटता, अभिलंब से वह दूर हटता। बस फर्क यही होता है। तो इसमें 2-4 पॉइंट और हैं जिसको अभी हम समझ लेंगे। जैसे कि पहला दिया है आपतित किरण। पहला क्या दिया है? आपतित किरण। अब देख लीजिए सब, आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण को, जो ये हमारा पहला माध्यम है, ये लाइन हमारा आज हो गया, इस लाइन से ऊपर वाला हवा है, इस लाइन से नीचे वाला कांच है। तो जब हमारा जो प्रकाश है, प्रथम माध्यम में जो प्रकाश चलती है, जो प्रथम माध्यम प्रकाश है, या फिर जो आ रही है, नीचे की ओर है तो आई रही है, यानी कि जो प्रथम माध्यम जो प्रकाश आती है उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। लिख सकते हैं कि प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश किरण, प्रथम माध्यम से चलने वाली, OA नाम ही दे रहे हैं, प्रकाश किरण, OA प्रकाश किरण अपवर्तित किरण कहलाती। क्या कहलाती है? अपवर्तित। आपतित लिखो, उल्टा लिख रहा है, आपतित किरण कहलाती है। दूसरा हमारा इसी में दिया है कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण या आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पे गिरती है, पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पे गिरती है, तो उस बिंदु को हम आपतित
अपवर्तित अपवर्तित किरण उल्टी हो गया जी। द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। ये हमारा क्या था? ये हमारा प्रथम माध्यम में जो प्रकाश किरण गया उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अब जो हमारा द्वितीय माध्यम प्रकाश किरण गया, क्या हुआ? द्वितीय माध्यम प्रकाश किरण को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। लिख लो द्वितीय माध्यम। जैसे हमारे ये हो गया ओ और ये क्या हो गया? बी। द्वितीय माध्यम में ओ बी क्या है? ओ बी किरण को डायरेक्ट लो। ओ बी किरण को अपवर्तित किरण क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कहते हैं। लिख लेंगे सब ना। इसका क्या दिया? आपतन बिंदु। इसका क्या दिया है? आपतन बिंदु। तो हमारा आपतन बिंदु भी वही है जो हम पिछले पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन। तो हमने मतलब कि उसमें बताया था कि अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पे मिलते हैं, मिलते हैं उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। बस वही चीज इसमें भी है। आपतित किरण पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पे गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये लिख सकते हो कि अपवर्तित किरण जिस बिंदु पे गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है हम उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु क्या है? ओ। आपतन बिंदु ओ है। हम परिभाषा बना के लिख लेंगे, ऐसा इसको दिक्कत है। फिर है अभिलंब। फिर है अभिलंब जो हमारा पृथक्कारी पृष्ठ है, जो हमारा पृथक्कारी पृष्ठ है। देखते चलो, लिखो मत चलो। इसमें क्या है? अभिलंब बोलेंगे जो हमारा पृथक्कारी पृष्ठ है। पृथक्कारी पृष्ठ पर जो 90 अंश कोण रहता है या जो रेखा लंब होती है, जो रेखा लंब होती है पृथक्कारी पृष्ठ पर लंब रेखा को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। लिख लेंगे कि नहीं याद हो पाएगा? लिख सकते हैं पृथक्कारी पृष्ठ पर लंब रेखा को क्या चीज? लंब रेखा को अभिलंब क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। फिर इसके बाद है आपतन कोण। फिर कौन सा है? आपतन कोण। तो हमारा आपतन कोण भी जो हमारा उसमें था कि दोनों किरणों के बीच को क्या बोलते हैं? आपतन। इसमें भी हम वही कर लेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। लिख सकते हैं आपतित किरण व अभिलंब के मध्य कोण को आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगला हेडिंग हमारा है सघन माध्यम। अगला हेडिंग क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है? जो अभी सब शुरू बता दिए थे कि ऐसा माध्यम जिसमें अणु क्या होते हैं? पास। जिसमें अणु क्या होते हैं? पास। उसको बोलते हैं सघन माध्यम। और जिसमें अणु क्या होते हैं? दूर। उसको बोलते हैं विरल माध्यम। जैसे कि एक हवा है, हवा का अणु कांच की अपेक्षा क्या है? कम है। और कांच में क्या है? हवा का अपेक्षा अणु दूर है, अधिक है। क्या है? उसको क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। फिर है विरल माध्यम, जस्ट उसी को उल्टा है, इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं। यही हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। कल बताएंगे अपवर्तन के कारण और उदाहरण।